कि हम लोग को क्या होता है। हेलो एवरीवन। मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फैलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 58 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और भी कई वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके प्रत्येक रात 10 बजे ये क्लास चलती है। इस क्लास को आप ज्वाइन करते हैं जूम ऐप के माध्यम से और ये क्लासेस निःशुल्क है। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो यही वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध करा दी जाती है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। टेंस चैप्टर चल रहा था, नाउन प्रोनाउन वर्ब खत्म हो गया है और टेंस में हम लोग आई थिंक कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। देखिएगा, बताइएगा कहाँ तक हो गया था। तो कभी प्रेजेंट घबरा, परफेक्ट कंप्लीट हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था ना। हाँ भैया। तो कभी भी घबराना नहीं है। एक बार में हो, दो बार में हो, तीन बार में हो, सीधी बात। सोचने से पहले, मतलब डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचिए आप। लेकिन जब डिसीजन ले लिए कि हमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बनना है, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बनना है, ट्रांसलेटर बनना है, तो बस फिर चाहे एक बार में हो, 10 बार में हो, जितनी बार आपको मौका कंप्लीट कर लेना है। बस आपका लक्ष्य यही होना चाहिए फिर, और इसके अलावा यस कुछ नहीं। यस एग्जैक्टली। काम खत्म फिर। चाहे आप कहाँ से पढ़ के हो, ट्यूशन पढ़े ना पढ़े, किस बुक से पढ़े, कोई मैटर नहीं करता। जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना, सब आपका रिजल्ट से मतलब रखते हैं। कितना सही कह फेलियर रहे हैं आपको भैया, मिला है आपने कोई बहुत मतलब नहीं। कॉल हाँ। मिले होंगे। हाँ। बहुत कॉल मिली आई होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आया होगा। हाँ, वो सब तो आता ही रहता है। अरे एक दो दोस्त कहता है कि भाई हम तुम्हारा स्टेटस जब लगाते हो ना तो हम छोड़ देते हैं, नहीं देखते। हम क्या, क्यों? अरे डर लगता रहता है कहीं फिर तुम्हारा कोई कंपटीशन तो नहीं निकला। कितना निकालोगे? हम क्या भाई, एग्जाम सब दे दिए, रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे। ये चीजें होती हाँ हैं। भैया, आपका हाथ निकलेगा। जरूरी नहीं है, क्या करना है। निकलेगा इंसान है, इंसान ही निकलेगा। रहना चाहते हैं, भगवान थोड़ी ना। प्रैक्टिस होना चाहिए बस। चलिए। पहला पेपर जो है भैया हिंदी में कल से जी। हमारे ख्याल से जो हम्म। जीएसटी में ये इंग्लिश का थोड़ा सा जो क्वेश्चंस रहता है वो टफ रहता है एज कम्पेयर टू हिंदी। मेरे भाई कुछ नहीं रहा था टफ। आप टेस्ट लगाइएगा, मैं बताऊंगा जब आपका चैप्टर पास परफेक्ट हो गया था, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी भैया। प्रेजेंट आपने परफेक्ट। कहाँ से प्रेजेंट टेस्ट लगाया परफेक्ट था? हुआ था भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं, इसमें शायद कुछ बाकी था। एक बार दोबारा से करा दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट। ये चल ही रहा था शायद। जी हाँ जी। भैया, ठीक है। शुरुआत से करा दीजिए, शुरुआत से। ठीक है। हाँ, शुरुआत से क्या जा रहा है? अरे थोड़ा खुद से ही पढ़ो भाई। चलिए। अरे भैया, खुद देखिए, से जब टेस्ट पढ़ते हैं। लगाएंगे ना आप, तो बाकी सब कुछ सही हो जाता है, उसमें टेंशन नहीं लेना, कुछ हार्ड नहीं है। सब यहाँ का खेल है, यहाँ का। भैया कैसे लगाते हैं हाँ, टेस्ट? कहाँ से? कहाँ से बताऊंगा। लगाते हैं टेस्ट? टेक्स्ट बुक वगैरह से लगाना है, जब आएगा मौका बताऊंगा, पहले नहीं, सब धीरे धीरे। ऑलराइट भैया, ऑलराइट। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, हाल फिलहाल में, जैसे मैंने बताया था, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। ठीक है, वो यहाँ दिल्ली, मतलब क्या है इसका मतलब, क्या हो गया कि वो हाल फिलहाल में दिल्ली आया है। ठीक है, जैसे वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने काफी प्रगति की है। इसका स्ट्रक्चर था आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहां तक कर चुके थे आई थिंक, निगेटिव वाले में। अच्छा, किसी ने होमवर्क किया कि नहीं किया, ईमानदारी से बताइएगा, कल जो मैंने दिया था। किसी एक बंदे ने भी किया भैया कि नहीं किया? हमने किया। जिसने किया अभी तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेगा क्लास के बाद। चालाकी नहीं। कौन सा होमवर्क? हाँ, हम भी आप ही के आसपास के हैं, ज्यादा एज ज्यादा नहीं हुई है कि थकेंगे आप। कल जो बताया था कि हर एक सेंटेंस को आपको हर एक टेंस में चेंज करना है, उसको अलग अलग तरह से नेगेटिव में भी चेंज करना है, क्वेश्चन में भी चेंज करना है। किया है किसी ने? सॉरी भैया। हाँ, किसी ने नहीं किया? नहीं भैया। करना चाहिए। अगर आपको आ रहा है कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। जिसे नहीं आ रहा है वो जरूर करे। और मैं समझता हूँ कि सबको आ ही रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं किसी का नाम लूंगा, फिर बुरा लग जाएगा उन्हें, और पूछ दूंगा भी सबके सामने। तो ठीक है, तो अगर सीरियसली बता रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मुझे वो मौका मत दीजिए कि किसी का नाम लेके सबके सामने में सवाल जवाब कर लूँ फिर। ठीक है, तो एक तरीके से सिलसिलेवार ढंग से काम चल रहा है, तो उसमें आप भी सहयोग करिए। ये आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है। जैसे कि भैया कल आपने आपने जैसे कल एक काम, ये कल यही काम तो काम दिया, जैसे कि हर एक सेंटेंस को हर तरीके से लिखना हो, हाँ, इंटरोगेटिव बनाओ, नेगेटिव। जैसे शी डज गो टू ठीक मार्केट, है ठीक है, आपने व्हाई किया डज शी है। नॉट गो टू मार्केट। हाँ हाँ।
हाँ भैया उसमें कॉपी में नहीं लिखा है। बस तो हो गया, फिर किया क्या है आपने? चालाकी कर रहे हैं, हद है। पढ़ा है हमने। चलिए ठीक है, आ रही है, अच्छी पढ़ने बात है। में ठीक है, जिसे आ रहा है भाई कोई बात नहीं है, देखिए करिएगा आपका फायदा है, नहीं करेंगे नुकसान आपका है। ठीक है, इसमें तेरा घाटा वेरी मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए आगे। अब देखिए क्या है, अच्छा इन्वेंशन तक कर चुके थे आई थिंक। ठीक है, ये रूल सेकंड से देखते हैं। सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार का प्रयोग परफेक्ट में होता है। ठीक है, येट का प्रयोग परफेक्ट टेंस पॉजिटिव वाक्य में होता है। जैसे येट कहते हैं ना, येट का मतलब क्या होता है? अभी तक। अभी तक। जैसे ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, मतलब क्या हुआ? वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। अभी तक घर नहीं पहुंचा। पहुंचा है। ठीक है, अच्छा है, अभी तक नहीं he has पहुंचा not है reached घर। home। तो येट का प्रयोग आपका कहाँ हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखिए इसी को पास्ट में क्या है, he had not done any work so far। मतलब आप समझिए, येट का प्रयोग आपका कब होगा? प्रेजेंट, सॉरी, परफेक्ट टेंस में होगा आपका। ठीक है, समांतर रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार का प्रयोग परफेक्ट, यानी सबका जो है प्रयोग परफेक्ट में ही होता है। सो फार का मतलब he had not done any work so far। क्यों उसने अभी तक कोई काम नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज होगा क्या इसका? पास्ट परफेक्ट है ये। उसने उसने अभी तक कोई नहीं काम नहीं किया ये है कैसे हो जाएगा? किया था किया था भाई, किया था। उसने अभी तक कोई काम नहीं किया था। ठीक है, नहीं, ये सेंटेंस जो है ना, ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, ये पास्ट परफेक्ट है सर। बिल्कुल लेकिन है इसका यहाँ। क्या, हम सो फार का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते? हैड ही तो लगा यहाँ पे। कहने का क्या मतलब, कर इस सकते। परफेक्ट टेंस में करेंगे। ये अच्छा नहीं लिखा इनका इसने कि प्रयोग प्रेजेंट में करिए या पास्ट में करिए। रिसेंटली, ठीक है, ऑलरेडी, या आप प्रेजेंट में भी या पास्ट में भी कर सकते हैं। अगला देखिए, हाँ, अब सिंस का। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। समझिए, सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो। ठीक है, जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है सिंस का प्रयोग, सिंस के बाद सिंपल पास्ट हो। सिंस के बाद क्या है? ही लेफ्ट इंडिया, उसने भारत छोड़ा या छोड़ दिया। तो क्या ये सिंपल पास्ट है? सिंस के बाद हम सिंपल पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो सिंस के पहले कौन सा प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या इसका मतलब हो गया? आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है जब से उसने भारत छोड़ा है। जब से उसने भारत छोड़ा, ठीक है, ही लेफ्ट इंडिया। एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा क्या है? सिंपल पास्ट है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप? बोलिए। हमने उसको नहीं देखा। हमने फिर हमने कैसे हो उसको गया? देखा नहीं जब आई हैव लिखा है ना भैया। तो आई का मतलब हम होता है। मैंने मैंने उसे मैंने नहीं उसे देखा नहीं जब देखा से था, जब से उसने उसने भारत भारत छोड़ा। छोड़ा। हाँ, मैंने उसे नहीं देखा जब से उसने भारत छोड़ा। जब से उसने भारत छोड़ा। बस, ठीक है। भैया फॉर के साथ भी यही होगा क्या या सिर्फ सिंस के साथ होगा? क्या? मतलब ये जो अभी जो रूल हाँ है ना फॉर के सिंस सिंस के साथ के भी साथ बाद, है ये होगा। रूल, तो सिंस के साथ। फॉर के बाद सिर्फ सिंस के साथ होगा, फॉर के साथ नहीं। अभी सिंस के साथ देखिए, फॉर के साथ क्या मतलब करना चाहते हैं? सेंटेंस में फॉर कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब ये रूल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नहीं, सिंस के लिए अभी फॉर का आएगा, क्या नहीं देखा होता जाएगा। क्या? जब जिस तरह का सेंटेंस होगा उस हिसाब से फॉर का यूज करेंगे। किसका माइक बज रहा है भाई बैकग्राउंड? आगे देखिए, ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी प्रयोग भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। कोई भी मॉडल का यूज आप कर सकते हैं। कहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पे। जैसे she may have grown old since she last saw him। यहाँ पे may आपका क्या है? एक मॉडल है। ठीक है, कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पे आप किसी मॉडल का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मॉडल इन परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म में ही आपका ये प्रयोग होगा, यानी कि हैज है प्लस V3। ठीक है, इसके साथ आप मॉडल का यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताए? ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस शी लास्ट सॉ हिम। he may have grown old
since she last saw him. बताइए। कोशिश करिए। वह शायद अब बड़ा हो गया जब से मैंने उसे देखा। He may have grown old. शायद, वह शायद बड़ा हो, बूढ़ा हो गया होगा जब से मैंने उसको देखा, आखिरी बार देखा। और कोई? उत्कर्ष जी। वह बूढ़ा हो सकता है जब से मैंने उसे लास्ट बार देखा या आखिरी बार देखा। He may have grown old. शायद वह बूढ़ा सकता का आ रहा है, सकता का। हाँ, he may have grown old. वह बूढ़ा हो सकता, शायद वह बूढ़ा हो सकता है जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा। भैया बूढ़ा बूढ़ा हो सकता है कहाँ हो जाएगा? सकता मतलब में क्या में होगा? है। में है ना? हाँ तो वो शायद बूढ़ा हो गया हो। हाँ, हो गया होगा सर, सकता नहीं होगा, वो तो कैन में he may have grown Exactly. old. शायद मे वह का बूढ़ा सेंस हो क्या गया आएगा? हो, सकता के फॉर्म में नहीं आएगा क्या मे का? शायद वह नहीं। बूढ़ा नहीं। हो गया हो। भैया मे के बारे में वो बताया था कि जरूरी जहाँ पे चीजें होंगी वहां पे मे का प्रयोग होगा हाँ, मैं के लिए, मतलब डेफिनेट बूढ़ा हो गया होगा यहाँ पे। बूढ़ा हो गया होगा। वह बूढ़ा हो गया होगा जब से हमने उसको आखिरी बार देखा। हम लोग चलिए। कहते नहीं कि उसको बहुत दिन पहले से उससे मुलाकात हुई थी, शायद वो बूढ़ा हो गया हो, ठीक है, ठीक है। बड़ा हो अगर गया हो। सिंस का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आएगा। अगर सिंस आपका देखिए बीच में था, ऐसा है कि आपको एक तरफ परफेक्ट रखना था और एक तरफ सिंपल पास्ट करना था, ठीक है। और अगर सिंस पहले है, ठीक है, वाक्य के शुरुआत में है, तो क्या होगा? सिंपल पास्ट भी सिंस के साथ वाक्य के प्रथम में आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि सिंस के बाद यहाँ पे आप लगा रहे थे सिंपल पास्ट, ठीक है, यहाँ पे सिंस है ना, सिंस के बाद आपका ये सिंपल पास्ट वाला वाक्य स्टार्ट हो जा रहा था। तो इसको आप क्या करेंगे? अगर सिंस पहले आ रहा है वाक्य के तो सिंपल पास्ट भी उसके साथ आ जाएगा पहले। समझ रहे हैं? यानी चिपका हुआ, समझ लीजिए जैसे कि वहां से उठ के यहाँ आया। जैसे सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। जब से उसने आर्मी ज्वाइन, हाँ सेना ज्वाइन किया, आर्मी ज्वाइन किया, उसने छुट्टी नहीं ली। ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, ठीक है, उसने कोई छुट्टी नहीं ली, उसने कोई छुट्टी नहीं ली है, ठीक है, उसने कोई छुट्टी नहीं ली है। यानी सिंस के साथ ही आपको सिंपल पास्ट आ जाएगा। चाहे सेंटेंस के बीच में रहे सिंस तो उसके बाद सिंपल पास्ट, अगर सिंस पहले आ गया तो सिंपल पास्ट को आप पहले रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को बाद में रखेंगे। क्लियर है जी। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। अब उसमें बताइए प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा, अरे हाँ, इसमें आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड, यानी हैज का भी पास्ट फॉर्म हैड होता है और हैव का भी पास्ट फॉर्म हैड होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या मतलब इसका निकला? आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, उसकी गाड़ी रोकने से पहले गाड़ी उसको देख लिया था। तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? परफेक्ट का यूज करना है। देखा, आई हैड सीन हिम, देखा था, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ये इसका सही मतलब है कि मैंने उसे देखा था, उसे गाड़ी रोकने से पहले मैंने उसे देखा था, ठीक है। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मैंने उसे देखा था, उसके गाड़ी रोकने से पहले मैंने उसे देखा था, ठीक है। तो ये वाला प्रयोग सही है, हैड सीन। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आई, हैड हो गया, ठीक है। सी का वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन हो गया, सी सॉ सीन, बाकी ऑब्जेक्ट आपका अदर पार्ट।
अब देखिए यहाँ पे बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लेड, ये गलत हो गया। क्यों भाई? बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड हो जाएगा। ठीक है, आपको परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पे जैसे करेंगे। कुछ समझने से पहले ठीक चोर है, भाग हाँ चोर भाग गया था। आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क, ये सेंटेंस रॉन्ग। क्या हो जाएगा? आई मेट हिम, एक आपका सिंपल पास्ट है, उसका दूसरा परफेक्ट में आप करेंगे आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। क्लियर? अगला देखिए, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, गलत। एक आपको पास्ट में आप सिंपल पास्ट रखे हैं, दूसरा आपको परफेक्ट में। बाय द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, इसका क्या मतलब हुआ बताइएगा? मैं समझ रहा हूँ। तो स्टार्ट हो चुका था। बाय द टाइम का मतलब क्या हुआ? जब मैं पहुंचा, मेरे जब मैं पहुंचा जब मैं थिएटर पहुंचा शो स्टार्ट हो शो चुका स्टार्ट हो चुका था। बाय द था ना? टाइम क्या है? मतलब जब मैं पहुंचा या जैसे जैसे मैं पहुंचा, क्या होगा? जैसा मैं पहुंचा भैया, जिस समय मैं थिएटर पहुंचा। हाँ, जब मैं पहुंचा या जब जिस समय पहुंचा। अगला, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, जब आनंद गांव पहुंचा, अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, दैट द न्यूज अबाउट हिम, कि उस हैड प्रीसीडेड हिम, इसका मतलब Stated. He found, उसे खबर मिली कि यानी उसके आने की खबर उससे पहले पहुंच चुकी थी, ये कहेंगे क्या? जब आनंद गांव पहुंचा, अपने उसने गांव पाया पहुंचा, कि उसके पाया। उसके आने की खबर उससे पहले उससे पहले भी हैड प्रीसीडेड हिम। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है क्या? खाली था क्या? पीडीएफ में प्रॉब्लम है। परफेक्ट है ना ये? जी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं और भी है इसमें पीडीएफ नहीं दिख रहा है क्या? इसमें और क्या है? चलिए, दिख नहीं रहा तो ऐसे बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ खास है नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम वाक्य का फॉर्मेशन निम्न प्रकार से, देखिए फर्स्ट एक्शन जो होता है अच्छा वो आपका, और बिफोर से पहले आपका फर्स्ट एक्शन, और बिफोर के बाद जो है आपका सेकंड एक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्शन आपको पास्ट परफेक्ट में रखना है, सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड एक्शन जो है वो आपका सिंपल पास्ट में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट। द्वितीय वाक्य का फॉर्मेशन निम्न प्रकार से होगा, जैसे बिफोर का प्रयोग अगर शुरू में है, बिफोर का प्रयोग अगर शुरू में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सेंटेंस समझिए, बिफोर का प्रयोग अगर शुरू में है तो सेकेंड एक्शन जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा और फर्स्ट एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट। यानी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में करना है, और सेकेंड एक्शन जो है आपको, सॉरी, सेकेंड एक्शन जो होगा वो सिंपल, पहला आपका पास्ट परफेक्ट होगा और सेकेंड जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। जैसे देखिए, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड, ये पास्ट है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बिफोर के साथ, यानी कि जो आपका पहला एक्शन है, यानी क्या, जब तक वो समझ पाता चोर चले गए, मतलब जा चुके थे, तो सबसे पहले वो समझता बाद में ना, चोर जा चुके थे ना उस समय। चोर के जाने का काम क्या है? पहले हो चुका था कि समझने वाला काम पहले हुआ था? पहले चोर पहले जा चुका था, तो पहला एक्शन आपका कौन है? ये वाला रॉबर हेड फ्लेड वाला। तो इसको आपको परफेक्ट में रखना है, और दूसरा काम जो है, जो वो समझा, जब तक समझता या सोचता, वो आपको सिंपल पास्ट में रखना है। बात समझ में आई?